हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले जो पार्ट था उसके अंदर लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि लॉजिक गेट जो हैं वो 6 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सक्लूसिव और गेट या फिर जोर गेट। उनमें हमने पहले पढ़ा था और गेट, और गेट में सिग्नल्स के बारे में बताया था और उनकी ट्रुथ टेबल बताई थी। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है अपना, उसके अंदर आता है एंड गेट। एंड गेट के अंदर भी जैसे और गेट के अंदर दो सिग्नल्स जो थे वो इनपुट हो रहे थे और एक सिग्नल जो था वो आउटपुट में आ रहा था। तो इस गेट के अंदर देखो, नॉर्मली हिंदी में अगर हम देखें तो एंड का मतलब होता है और। तो देखो इसकी ट्रुथ टेबल जब हम बनाते हैं तो देखो क्या है, यदि ए में सिग्नल नहीं है तो जो सिग्नल नहीं है उसको हम 0 से शो करते हैं, और सिग्नल होता है तो उसको 1 से या 1 से शो करते हैं। तो यहाँ पर ना तो ए में सिग्नल आ रहा है ना ही बी में सिग्नल आ रहा है, तो जो आउटपुट हमारे पास आएगा उसमें भी सिग्नल नहीं आएगा। अब सेकंड, अगर ए में सिग्नल है लेकिन बी में सिग्नल नहीं है, तो मैंने बताया एंड गेट मतलब और। तो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ए में और बी में दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक में है एक में नहीं है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 0। नेक्स्ट, अगर ए में सिग्नल नहीं है बी में सिग्नल है तो भी क्या आएगा हमारा आउटपुट 0, क्योंकि सिग्नल आउटपुट में हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर यदि ए में भी सिग्नल आ रहा है और बी में भी सिग्नल आ रहा है तब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो उसमें सिग्नल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो ये था हमारा एंड गेट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉट गेट। नॉट गेट हिंदी में इसको देखें तो नॉट गेट मतलब नहीं। तो इसके अंदर देखो सिर्फ एक सिग्नल जो है वो आता है और एक ही सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। इसकी जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, पिछले पार्ट में भी मैंने डायग्राम बनाए थे। यहाँ पर देखो जो इसकी ट्रुथ टेबल आएगी, इसमें एक ही पॉसिबल होगी कंडीशंस, या तो सिग्नल आएगा या सिग्नल नहीं आएगा। नोट मतलब नहीं होता है, तो हमेशा जो आउटपुट हमें मिलता है इसमें वो मिलता है इसका उल्टा। जैसे कि मान लो ए में सिग्नल नहीं है तो आउटपुट जो आएगा वो हमारे पास सिग्नल आएगा, और अगर सिग्नल हमें पहले से इनपुट में सिग्नल दे रहे हैं तो जो आउटपुट आएगा उसमें सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नोट का मतलब होता है नहीं। उसके बाद में आता है चौथा जो आता है वो आता है नोर गेट। अब देखो जो आगे के आएंगे वो एक दूसरे से जुड़ के गेट जो है वो मिलके बनते हैं। जैसे नोर गेट, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि और गेट प्लस नोट गेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नोर गेट। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, पहले हम और गेट बनाएंगे और उसके आगे नोट गेट के जो आगे जो छोटा सा 0 लगा था वो लगाएंगे। अब यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल आएगी इसकी, इसमें देखो नोट मतलब नहीं, जो और गेट जो आ रहा था हमारा, जिसके जो सिग्नल्स आ रहे थे उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि उसके आगे जो है वो हमें नोट गेट जोड़ दिया है। जैसे कि हमने ए में सिग्नल आ रहा है बी में सिग्नल, ए में सिग्नल नहीं आ रहा है बी में सिग्नल आ रहा है, तो अगर हमारा और गेट होता तो उसमें सिग्नल आउटपुट में हमें मिलता है, लेकिन इसके साथ में नोट गेट जुड़ा है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि ए में सिग्नल नहीं है बी में सिग्नल है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि और गेट का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ए में भी सिग्नल नहीं आ रहा बी में भी सिग्नल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर ए में सिग्नल आ रहा है तो 1 और बी में सिग्नल नहीं आ रहा तो 0, तो आउटपुट हमारे पास आएगा 0, क्योंकि सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। यदि ए में भी सिग्नल है बी में भी सिग्नल है तो जो आउटपुट आएगा हमारे पास उसमें सिग्नल नहीं आएगा, तो उसको हम शो करेंगे 0 से। जो हमारा पांचवा जो है वो है नैंड गेट। ये भी दो गेट से मिलके बना है, पहला गेट एंड गेट और दूसरा नॉट गेट, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नैंड गेट। या हम बोल सकते हैं कि जो नैंड गेट होता है वो एंड गेट का उल्टा होता है, और जो नोर गेट होता है वो होता है और गेट का उल्टा। जैसे देखते हैं, पहले हम एंड गेट बनाएंगे, उसके आगे नॉट गेट का 0 जो है वो इनपुट कर देंगे डायग्राम में। यहाँ पर दो सिग्नल्स हमें आएंगे तो 4 पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी कि ए में सिग्नल है बी में सिग्नल है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एंड गेट होता तो हमारे पास सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन ये क्या है, नैंड गेट है, तो थोड़ा उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो हमारे पास सिग्नल आएगा। तो जो आता है उसके लिए 1 शो करते हैं, नहीं आता तो 0 शो करते हैं। यहाँ पर ए में सिग्नल है बी में सिग्नल नहीं है, तो जो आउटपुट आएगा हमारे पास उसमें सिग्नल आएगा। तीसरी जो कंडीशन बनती है कि ए में सिग्नल नहीं है बी में सिग्नल है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 1 के सिग्नल आएगा हमारे पास। यहाँ पर ए में भी सिग्नल है बी में भी सिग्नल है तो आउटपुट आएगा 0, क्योंकि सिग्नल नहीं आएगा। ये
उल्टा हो रहा है। उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ में एंड गेट के साथ में नॉट गेट जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो लास्ट जो है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट, या फिर कुछ इसको जोर गेट भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, और गेट जो है, यहाँ पर देखो ए और बी ट्रूथ टेबल बनाई हुई है मैंने, और ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर देखते हैं कि अगर ए में सिग्नल आ रहा है, नहीं आ रहा, बी में सिग्नल नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसमें भी सिग्नल नहीं आएगा। और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या है, ट्रूथ टेबल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है, तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। अगर ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है, तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। यदि ए में भी सिग्नल है, बी में भी सिग्नल है, तो आउटपुट में हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। बस ये थोड़ा सा चेंज आता है एक्सक्लूसिव और गेट में और नॉर्मल और गेट में। तो ये था हमारा गेट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था 11th और 12th क्लासेज के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या एग्ज़ाम में अभी तक आए हुए हैं, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम उनको सॉल्व करेंगे।